अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एसएससी जीडी को लक्ष्य बना करके सभी लेक्चर्स को आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें सभी लेक्चर्स की श्रृंखला आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। आपको किसी तरीके का कोई पेड कोर्स नहीं लेना है, ठीक है। अब क्योंकि ये एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है, नवंबर दिसंबर के आसपास। तो पिछले 6 महीने यानी दिसंबर से लेके जून से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके अलावा इससे पीछे वाले भी करंट अफेयर जो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के वो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। लेकिन जून के बाद में, पिछले 6 महीने के बाद में, क्योंकि लिखा होता है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर, तो 6 महीने के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम पहले इन 6 महीनों के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में पूरे प्रीवियस ईयर के भी प्रत्येक संडे को हम लोग पूरे करंट अफेयर को किया करेंगे पूरे स्टार्टिंग के ईयर से, ठीक है। तो आज मैं जून से करंट अफेयर लेकर के आपके सामने आया हूं। जून के करंट अफेयर में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है 19 जून, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, वही करंट अफेयर कराएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। आपको बस केवल वीडियो देखना है और केवल वीडियो को लाइक करना है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 19 जून 2021 को किस देश के नए राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम बने हैं। यानी जो सैयद इब्राहिम है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो ये सैयद इब्राहिम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो सैयद इब्राहिम हैं वो आपके राष्ट्रपति बने हैं ईरान के, ठीक है। तो ईरान नंबर 1 आपका ईरान आंसर सही होगा। आपको कॉपी में नोट कैसे करना है, आपको नोट करना है 21 जून 2021 को ईरान के राष्ट्रपति कौन बने, सैयद इब्राहिम। इस तरीके से आपको नोट करना है। तो 2 सवाल 2 तरीके से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि सैयद इब्राहिम कहाँ के राष्ट्रपति बने, तो ईरान, या फिर ये पूछ सकता है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो सैयद इब्राहिम। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखने के लिए आपको इनको नोट करना जरूरी है, ठीक है। अगला देखते हैं। 19 जून को डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा का निधन हो गया। वे किस विभाग के सचिव थे। तो वे बेटा जो गुरु प्रसाद महापात्रा जी जो थे वो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के आपके सचिव थे, ठीक है। अगला चलते हैं। 19 जून 2021 से किस राज्य में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना कृषक पाठशाला की शुरुआत की गई है। तो आप याद रखिएगा, जब भी बिरसा का नाम आए, ठीक है, जब भी बिरसा का नाम आएगा तो आप कहां से समझेंगे, झारखंड, ठीक है, झारखंड, ठीक है। जब भी बिरसा का नाम आएगा तो आपको झारखंड से रिलेटेड चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड में हमारे यहाँ ज्यादा ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया ज्यादातर किसमें है, झारखंड में है, ठीक है। और झारखंड से ही जो है बिरसा मुंडा जी ताल्लुक ज्यादा रखते थे, उनकी कर्मभूमि झारखंड ही रही थी। तो कभी भी आपको बिरसा जी के, बिरसा मुंडा के नाम से अगर कोई भी योजना नजर आती है या कोई भी इवेंट नजर आता है तो वो कहाँ से होता है बेटा, झारखंड से, ठीक है। झारखंड या छत्तीसगढ़, इन 2 में से एक होगा। दोनों ऑप्शन दिए होंगे तब आपको चूज करने में प्रॉब्लम होगी, वरना झारखंड तो बिल्कुल आपको लगा कर ही आना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की बेटी अनामिका शर्मा देश की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है, ठीक है। स्काई ड्राइवर बनी है वो कौन से राज्य की हैं। तो बेटा स्काई ड्राइवर आप याद रखना है, देश की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन बनी है, अनामिका शर्मा जी बनी है, ठीक है। और ये कहाँ की है बेटा, तो ये बिहार की हैं, ठीक है। अनामिका शर्मा कहाँ की हैं, बिहार की। तो ऐसे लिखिएगा कि बिहार की अनामिका शर्मा सबसे कम उम्र की भारत की स्काई ड्राइवर बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा को खो दिया है। तो बेटा ये इसका आंसर भारत है। ट्विटर को जो है सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा जो थी उसकी भारत में थी और इसको अब उसने खो दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, जरूर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, देखिए लकड़ी के उपग्रह की जरूरत क्यों पड़ी। जब हम मेटल से बने या धातु से बने या फिर फाइबर से बने हुए उपग्रह को
बाहर भेजते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तब वे पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं। अब वे क्या होता है, जब उनका समय समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाए तो भी वो खत्म हो जाता है तो भी वो घूमते रहते हैं। और इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा के चारों ओर क्या हो गया है, कचरा इकट्ठा हो गया है पृथ्वी के चारों ओर, बहुत सारा जो सैटेलाइट्स का कचरा है, ठीक है। उस कचरे को, वो कचरा ज़्यादा नुकसानदायक ना हो, ज़्यादा इन्वायरमेंट को, उन चीज़ों को इफेक्ट ना करे, इसलिए अब जो है लकड़ी के उपग्रह बनाने का चलन शुरू हुआ है। और ऐसा करने वाला जो पहला देश है वो न्यूजीलैंड बन गया है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने अभी पहला लकड़ी का उपग्रह जो है वो प्रक्षेपित किया है, ठीक है। देखिए, स्विस ब्रोकरेज यूएसबी सिक्योरिटीज इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में, ठीक है, तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसत कितने फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। यानी अगर किसकी, स्विस ब्रोकरेज जो सिक्योरिटीज इंडिया द्वारा, ये एक संस्था है, इसके द्वारा जो है 3 महीने की आर्थिक गतिविधियों की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भारत में आर्थिक गतिविधियों की गिरावट दर्ज की गई है, और वो बताई कितनी है, 12% गिरावट दिखाई गई है, ठीक है। चलिए, 18 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने महिला और युवा उद्यमी योजना शुरू की है, ठीक है। महिला और युवा उद्यमी योजना किसने शुरू की है, तो आप याद रखिएगा, महिला और युवा उद्यमी योजना किसने, बिहार ने शुरू की है, ठीक है। महिला और युवा उद्यमी योजना बिहार ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मृत्यु हो जाती है, जो कैजुअलिटीज हो जाती हैं देश में महान लोगों की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन देखिए, 18 जून 2021 को पद्मश्री मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। याद रखिएगा, मिल्खा सिंह जी को क्या मिला हुआ है, पद्मश्री मिला हुआ है। तो पद्मश्री मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। वे क्या थे, तो बेटा वो क्या थे, धावक थे, आप सभी को पता होगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो हमारे गोल्ड लाने वाले गोल्डन बॉय है जेवलिन थ्रो में, नीरज जी, तो नीरज ने अपना जो सिल्वर और जो गोल्ड मेडल है वो किनको समर्पित किया है, तो वो किया है मिल्खा सिंह जी को, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल किनको समर्पित किया है, तो नीरज जी ने अपना जो गोल्ड मेडल है वो किनको, धावक मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है, जो कि 18 जून 2021 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 14 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करना है, कितनी खराब भूमि को बहाल करना है, तो बेटा आप लिखिएगा 26 मिलियन हेक्टेयर। कितना, 26 मिलियन हेक्टेयर। सन 14 जून 2021 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को जो बंजर जमीन है, बेकार जमीन है, उसको दोबारा से बहाल करने का, यानी उसको दोबारा से उपजाऊ बनाने का लक्ष्य दिया गया है। कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है, ठीक है। तो डेल्टा वेरिएंट पे कौन सा टीका अधिक प्रभावी है, तो बेटा वो है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी कहाँ का है बेटा, तो आप लिखेंगे कहाँ का है, रूस का है, ठीक है। कहाँ का है, रूस का। स्पुतनिक वी जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना का, उसमें ज़्यादा प्रभावी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायता के तौर पर सहायक के तौर पर प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया है। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है, ठीक है, जो तीसरी लहर में 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पे ट्रेनिंग देने वाली है, तो बेटा ये कौन हो गए, ये आपका हो गया दिल्ली गवर्नमेंट। कौन सी, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों को अपनी श्रृंखला में स्थापित करने का निर्णय किया है, ठीक है। भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों को अपनी श्रृंखला में, यानी स्टेट भी भारत रत्न की तरह ही कुछ पुरस्कारों को देगी। तो ऐसा कौन सा स्टेट है बेटा, तो ये है असम, ठीक है। असम रत्न देती है, याद रखिएगा, असम ही है जो असम रत्न भी देती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो भारत रत्न की तर्ज पर अपने यहाँ रत्न का पुरस्कार देती है, तो वो कौन सी है बेटा, असम सरकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 जून 2021 को कोरोना काल में विश्व का कौन सा देश प्रथम बार मास्क फ्री देश बन गया है, कौन सा देश पहली बार मास्क फ्री देश बन गया है, तो बेटा इजराइल ने सबसे जल्दी जो है कोरोना पे कंट्रोल पाया था और वो मास्क फ्री हो गया है। अगला देखते हैं। 1 जून 2021 को भारत में कौन सी ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने हाल ही में इम्प्रेस अर्थ ऑफ द 2021 एंड 22 का खिताब जीता है, ठीक है। तो इन्होंने कितनी बार जीता हुआ है, तो इन्होंने जीता हुआ है ये पहली बार, ठीक है। इन्होंने पहली बार ये खुद खिताब जीता है, ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन का पुरस्कार किसने जीता है, नाज जोशी ने, ओके। चलिए आगे देखते हैं।
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, यानी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके खिलाफ उनसे लोग बुरा व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, इसको रोकने के लिए दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया जाता है? तो बेटा वो 15 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, यानी बुजुर्गों के प्रति जो बुजुर्गों के खिलाफ जो हिंसा होती है या दुर्व्यवहार होता है उनके लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी की सतह है और जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार सूखता जा रहा है, जिसके कारण जो बहुत सारी जगह जो हैं, बहुत सारी लैंडस्केप जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सूखा प्रभावित होते जा रहे हैं और वो मरुस्थल बने जा रहे हैं। ठीक है, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान से बने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम जो दिवस मनाते हैं वो 17 जून को मनाते हैं। इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, रामसर साइट्स को भी डिक्लेयर करते हैं, जो रामसर आर्द्र भूमि होती हैं। ठीक है, जो जिनकी संख्या शायद अभी भारत में 48 है। ठीक है, इनके लिए भी क्या करते हैं, रामसर साइट्स का हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं कि ऐसी जमीनों को संरक्षण भी देते हैं जहां पर अधिक मात्रा में पानी हो। तो विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 17 जून को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, 7 जून 2021 को अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनएससी का अध्यक्ष चुना गया। वे किस देश के हैं? बेटा कौन? नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला शाहिद। कौन बेटा? अब्दुल्ला शाहिद। और कहाँ का? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किसको? अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। और ये कहाँ के हैं? तो बेटा याद रखिएगा, ये जो है आपके वो मलेशिया के हैं। कहाँ के हैं? मलेशिया के। ठीक है, मलेशिया के। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मलेशिया के अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त महासभा जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को मनाया जाता है। आपको याद होना ही चाहिए, बच्चे को याद होना चाहिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका मुख्यालय क्या होता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय है, खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड जितने भी मुख्यालय हैं वो सब के सब इटली के किस में है? रोम में। ठीक है, इटली के रोम में खाने के जितने भी खाद्य सुरक्षा, खाद्य निगम, ये जितने भी खाद्य से रिलेटेड जितने भी ऑफिस हैं इंटरनेशनल लेवल के, यूनाइटेड नेशन के, वो सारे के सारे कहाँ हैं? इटली के रोम में, इटली की राजधानी रोम में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन कहता है, 9 जून 2021 को राष्ट्रपति ने अनुपम चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। संयुक्त संविधान के अनुसार उनका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की उम्र तक। याद रखिएगा, 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 जून 2021 को भारतीय नौसेना ने MK3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़ों में शामिल किया। कौन सा हेलीकॉप्टर? MK3 हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस हेलीकॉप्टर को किसने विकसित किया है? तो इस हेलीकॉप्टर को किसने विकसित किया है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड। हल किसने? HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड। एक चीज़ और बता दूं, एक जो अपने यहाँ हवाई जहाज जो अभी तैयार किया गया है, लड़ाकू विमान, जिसका नाम है तेजस। ठीक है, तो तेजस को किसने बनाया है? तेजस को भी किसने बनाया है? हल ने बनाया है। तेजस को भी किसने बनाया है? हल ने बनाया है। ठीक है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, तेजस को भी हल ने बनाया है और MK3 को भी हल ने ही बनाया है। तेजस क्या है? तेजस एक लाइट वेट कॉम्बैट विमान है। तेजस क्या है? लाइट वेट। आप ये सब नोट करते चलिए। ठीक है, आप अगर मान लीजिए मैं अगर आपको 40-50 क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका मतलब 200-300 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, तेजस क्या है? एक लाइट वेट कॉम्बैट विमान है, जिसको किसने बनाया है? हल ने बनाया है। वहीं अगर बात करें कि MK3 उन्नत विमान, जो ये भी हाई लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको भी किसने बनाया हुआ है? तो इनको भी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 27 मई 2021 को प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार एरिक कॉर्ले का निधन हो गया।
निम्न में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? तो एरलिक कार्ले के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ठीक है, द वेरी हंग्री कैटरपिलर इनके द्वारा बुक लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 जून 2021 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति दी गई? हमारे यहाँ जो भी दवाइयाँ या ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो भी तरीके की दवाइयाँ होती हैं उनको एफिलेशन देने का काम, उनको मंजूरी देने का काम कौन करता है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये देते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, ये क्या करती है? कोई भी अगर नई दवा आती है तो वो भारत में बिकेगी या नहीं बिकेगी, भारत में बिकनी चाहिए, वो कितनी सेफ है, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा कौन रखता है? तो इन सारी चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो कौन रखता है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के लिए मंजूरी दी है? तो बेटा इन्होंने दी है पैन बायो कोविड-19। ठीक है, पैन बायो कोविड-19 नाम की जो एंटीजन रैपिड टेस्ट है इसके लिए इन्होंने मंजूरी दी है। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 जून 2021 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एम्फोटेरियन की नैनो फाइबर आधारित मौखिक गोलियां विकसित की हैं? मौखिक गोलियां ये किसने विकसित की है बेटा? तो ये की है आपका IIT हैदराबाद ने। ठीक है, किसने? IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट देखते हैं। 20 मई 2021 को भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत INS राजपूत को नौसेना की सेवा से विदाई कर दी गई है। इस युद्धपोत का आदर्श वाक्य क्या है? बेटा याद रखिएगा, मैं आपको एक बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हाल ही में किस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय सेना से रिटायर कर दिया गया है या सेवानिवृत्त कर दिया गया है? एक क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या होगा? INS राजपूत। INS की फुल फॉर्म क्या होती है? INS राजपूत। INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। क्या होती है? इंडियन नेवल शिप, INS। ठीक है, तो भारतीय नेवी के जो जहाज होते हैं उनके लिए इसका INS का नाम यूज करते हैं। INS राजपूत जो था उसको अब सेवानिवृत्त कर दिया गया है। ठीक है, और इस युद्धपोत का जो आदर्श वाक्य था, इस युद्धपोत का आदर्श वाक्य था आपका राज करेगा राजपूत। क्या? राज करेगा राजपूत इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर श्री CN राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन? प्रोफेसर CN राव। ठीक है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया गया है? तो बेटा इन्हें दिया गया है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अक्षय ऊर्जा कहीं लिखा दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? तो रिन्यूएबल एनर्जी वे एनर्जी होती है जिनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी, जैसे कि टाइडल एनर्जी, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी, है ना, वायु से मिलने वाले वायु ऊर्जा, है ना, इस तरीके की ऊर्जा जो होती है अक्षय ऊर्जा में काम करने के लिए प्रोफेसर CN राव को एनी पुरस्कार 2020 मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं। WHO ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO महानिदेशक विशेषता मान्यता पुरस्कार से किस क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया है पुरस्कार, सम्मानित किया है? तो बेटा यह है तंबाकू नियंत्रण के लिए। किसके लिए? तंबाकू नियंत्रण के लिए। तो जो हमारे मंत्री थे, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, अब तो नहीं है, पहले जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको WHO ने क्या किया? एक विशेष मान्यता पुरस्कार दिया। किसके लिए? तंबाकू नियंत्रण के लिए। अब हमारे जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, वो कौन है? आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में करीब 30 करोड़ साल पुराना डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? 30 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म आपको कहाँ मिले हैं बेटा? तो ये मिले हैं आपको मेघालय में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि खुदाई में अगर कोई चीज़ मिल रही है आपको तो वो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा। तो 30 करोड़ साल पुराना डायनासोर, सौरोपॉड डायनासोर है ना, इसकी हड्डियों के जो जीवाश्म मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं? मेघालय में मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस कंपनी ने यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल मिश्रित डीजल की आपूर्ति शुरू कर दी है? ऐसा कौन सा देश है जिसने जो है
ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित बायोडीजल बनाया है, यानी जो कुकिंग ऑयल बच जाता है, काला तेल हो जाता है जब हम खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, तो उस यूज्ड कुकिंग ऑयल से पे बेस्ड डीजल किसने बनाया है? तो इंडियन ऑयल ने बना लिया है और उसकी वो आपूर्ति भी शुरू कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा हिमखंड अटलांटिका से टूटकर अलग हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा हिमखंड अटलांटिका से टूटकर अलग हो गया है। इस हिमखंड का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है भैया? A76। याद रखना एक बात, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका नाम क्या है, ऐसे पूछेगा विश्व के सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है। आप बताएंगे A76, या फिर हाल ही में कौन सा हिमखंड, बड़ा हिमखंड अटलांटिका से टूटकर अलग हो गया, तो भी आप बोलेंगे A76। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि में सहयोग के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 3 साल की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो भारत ने इंडोनेशिया के साथ 3 साल के लिए क्या किया है? कृषि की कार्य योजना में कार्य करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, MOU साइन किया है। अगला देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे परजाइद बी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसकी खोज कंपनी ONGC और विदेश लिमिटेड ने की थी। यह परियोजना दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। यह एक नवीनीकरण परियोजना है। तो बेटा इसका आंसर होगा, इसकी खोज जो है वो भारतीय कंपनी ONGC और OVL विदेश लिमिटेड ने की थी, और इसमें ये इसका दक्षिण अफ्रीका से नहीं, इसका संबंध भारत से है, और ये एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है नहीं। ठीक है, ये क्या है? इसको ONGC ने और विदेश लिमिटेड ने मिलकर के बनाया, उसका टाइप है। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 मई 2021 को जो मनाया गया, विश्व अस्थमा दिवस। यस, 4 मई 2021 को 4 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, विश्व अस्थमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो ये क्या हो जाएगा? 4 मई 2021 को विश्व अस्थमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हो जाएगा। अगला देखते हैं। अमेरिका ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि OST, ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी बोलते हैं इसको, में शामिल होने का फैसला किया है। इस संधि के संबंध में क्या पर विचार करें? तो इसमें क्या होगा? रूस अमेरिका के साथ OTT संधि करने वाला एकमात्र देश है? नहीं, बहुत सारे देश इसमें पहले कर चुके हैं। यह संधि परमाणु युद्ध से पहले चेतावनी देने से संबंधित है? नहीं। ठीक है, यह क्या है? अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट संधि लागू की गई है। ठीक है, इस संधि के बीच में स्टार्ट संधि लागू की गई है। यस, तो इसमें केवल आपका 3 आंसर सही होगा कि जो ओपन ट्रीटी संधि है उसका नाम क्या है? स्टार्ट। ठीक है, केवल 3, अमेरिका और रूस के बीच में स्टार्ट नामक ओपन स्काई ट्रीटी जो है वो की गई है, साइन की गई है। ठीक है, अमेरिका और रूस के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं। 21 मई 2021 को पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के थे सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन से भी क्या थे? एफिलेटेड थे। ठीक है, वो चिपको आंदोलन उन्होंने किया था जब बहुत सारे बड़ी मात्रा में शिवालिक पहाड़ियों और जो उत्तराखंड की दून पहाड़ियां हैं वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही थी, तब उन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का क्या किया था? आह्वान किया था। और पेड़ों इस आंदोलन में लोग पेड़ से चिपक जाते थे ताकि जो है दूसरे लोग उसको पेड़ को ना काट पाए। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन आएगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तब आप आंसर लगाएंगे क्या? सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो बोलना आप चिपको आंदोलन। इसके अलावा एक और चीज आएगी कि सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वे किस चीज से जुड़े हुए थे, तो उनको बोलना कि वो कौन थे? पर्यावरणविद थे, यानी वो एक पर्यावरणवादी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद द्वारा पारित दिल्ली राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 को हाल ही में लागू किया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस अधिनियम में सबसे अधिक प्रभावित करता है? यानी जो संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR, ठीक है, अधिनियम 2021 को लागू किया,
हाल ही में लागू किया है, यह संविधान के किस अनुच्छेद को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो बेटा ये आर्टिकल 240 को प्रभावित करता है, जिसमें एनसीआर रीजन के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। ठीक है, अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय रेल को कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन की मंजूरी दे दी है? तो बेटा ये 7000 मेगाहर्ट्ज इसका आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवेज के लिए कितने 700 मेगाहर्ट्ज के 5 फ्रीक्वेंसी बैंड्स 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर आवंटन की मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किसने 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों के लिए ई पुस्तिका जारी की है? अब देखिए कहाँ बात हो रही है, ई पुस्तिका की बात हो रही है, और कहाँ पर बात हो रही है? रक्षा मंत्रालय में बात हो रही है ना। रक्षा मंत्रालय में अगर बात हो रही है तो रक्षा मंत्री कौन है हमारे? तो रक्षा मंत्री हमारे कौन हो गए भैया? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने ही इसको लॉन्च किया है। 2020 में रक्षा मंत्रालय के किए गए 20 सुधारों के बारे में ई पुस्तिका जारी की है। किसने जारी की है? राजनाथ सिंह ने जारी की है। राजनाथ सिंह कौन है? हमारे रक्षा के मंत्री हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितने करोड़ पंजीकृत यूजर का आंकड़ा पार कर लिया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है? 7 करोड़। याद रखना ये क्वेश्चन आ जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अब तक 7 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टाइम्स द्वारा जारी की गई 2020 में 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? ठीक है, तो मोस्ट डिजायरेबल पर्सन की जो लिस्ट है उसमें कौन था? सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो नंबर 1 पे रहे हैं। ठीक है, किसमें? टाइम्स मैगजीन में। अगला देखते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड ने हाल ही में कितने मेगावाट की रतले पनबिजली योजना के लिए रत्ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? याद रखना बेटा, जो एनएचपीसी है, ठीक है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका नाम पूरा है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी पूरी फुल फॉर्म आप पूछ लेता है कई बार, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें दी हुई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने क्या किया है? हाल ही में रतले पनबिजली योजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया हुआ है। ठीक है, ये कितने मेगावाट का है? तो ये बेटा आपका कितना है? 850 मेगावाट का। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा रतले पनबिजली परियोजना जो है कितने मेगावाट की परियोजना है? तो बोलेंगे 850 मेगावाट की परियोजना है। या पूछ लेगा एनएचपीसी ने हाल ही में कौन से हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया है? तो बोलना रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड का गठन किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मैं डेली 45 या 50 करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा, और बहुत जल्द ही पिछले 6 महीने के करंट अफेयर आपके कंप्लीट करा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में करंट अफेयर रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक बार इसको पढ़िए और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए जो आते हैं। ठीक है, ज़्यादा रटेंगे, ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जनरली लोगों के साथ ऐसे ही होता है, तो सिलेक्टेड पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।